ओम श्री विष्णुवे नमः। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में जानते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा और इससे जुड़ी दिव्य आस्थाएं जो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आती हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। रमा एकादशी व्रत की कथा के अनुसार एक बार राजा शोभना के राज्य में सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण आया और राजा को देखकर वह अत्यंत चकित हो गया। उसके चकित होने का कारण ये था कि वह राजा मुचुकुंद के राज्य से आ रहा था और वह शोभना को पहचान गया था। राजा शोभना ने भी उसका आदर सत्कार किया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जब शोभना को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रभागा के बारे में पूछा। सोम शर्मा ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, वहाँ सब कुशल मंगल है, लेकिन आपको इस राज्य की प्राप्ति किस प्रकार हुई? इसके बाद राजा शोभना ने बताया कि मुझे इसकी प्राप्ति एकादशी व्रत के फलस्वरूप हुई है, लेकिन मैंने यह व्रत बिना किसी श्रद्धा के किया था, इसलिए मेरा ये राज्य अस्थायी है। यदि आप मुचुकुंद और चंद्रभागा से सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा और राजा मुचुकुंद को सारा वृतांत बताया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैं स्वयं तुम्हारे पति से मिलकर आ रहा हूँ। उनका नगर देवताओं के नगर से भी अधिक सुंदर है। चंद्रभागा ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और ब्राह्मण के साथ अपने पति के नगर को स्थायी करने का उपाय खोजने उस सुंदर नगर की ओर निकल पड़ी। पर्वत की तलहटी में वामदेव ऋषि का आश्रम था। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी व्यथा कह सुनाई। उसकी व्यथा सुनकर ऋषि वामदेव ने वेदों से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उसका अर्घ जल चंद्रभागा पर छिड़क दिया। उस महान ऋषि के अनुष्ठानों के प्रभाव से चंद्रभागा को अनेक एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हुआ और उसका शरीर दिव्य बन गया। चंद्रभागा अपने पति के नगर में पहुंची और राजा शोभना उसे देखकर हर्षित हो गए। अपने पति से मिलकर चंद्रभागा ने अपने एकादशी का अर्जित किया हुआ पुण्य फल अपने पति को दे दिया। साथ ही उसने कहा कि हे स्वामी, मैं 8 वर्ष की आयु से इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन कर रही हूँ और इसका पुण्य फल मैं आपको प्रदान करती हूँ, जिससे आपका ये राजपाट स्थायी हो जाए। इससे राजा शोभना अत्यंत प्रसन्न हुए और दीर्घ काल तक उन्होंने सुखपूर्वक शासन किया। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और पुण्य का भागी बनता है। तो भक्तों, ये थी रमा एकादशी व्रत की कथा। ऐसी ही अन्य धार्मिक कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।